हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं सीएसआई, नेट, जेआरएफ, आईआईटी, जेएम और गेट का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी सिलेबस है उसका कंटेंट सारा डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल किसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को ऐसे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम जैकोबियन मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि क्योंकि जब कई बार हमें ना इन्वर्टेबिलिटी के बारे में पूछ लेता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उस कंडीशन में हम जैकोबियन मैट्रिक्स की हेल्प से फंक्शन की इन्वर्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे। फिर एक ये कहता है कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एन। आर एन का कोई सबसेट है, आर एन मतलब एन डायरेक्शन में जा रहा है चलता हुआ, एन जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे ऐसे हमारे पास एन डायरेक्शन है। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एस से आर एम पे, इज अ फंक्शन सच डेट। ये सब आप कुछ देख चुके हैं ऐसे पहले, कुछ नया नहीं है। जब मैंने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल डिस्कस किया था यही सब कुछ था वहां पर भी। एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूड है फंक्शन की वो है एफ वन एफ टू एफ थ्री अप टू एफ एम। देन द जैकोबियन मैट्रिक्स डिनोटेड बाय डी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एक्स है ना, ये वाला डी ऑफ एक्स के अंदर जो ये वाला एक्स है, ये क्या है बेसिकली, ये वाला जो x है ना हमारा, ये वाला x, ये हमने यहाँ लिख दिया x1 x2 x3 अप टू xn एंड कैलकुलेटेड एज दिस। करना क्या होता है बेसिकली इसमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, ये जो f1 f2 f3 दे रखी है ना, इसका f1 का विद रेस्पेक्ट टू x1, f1 का विद रेस्पेक्ट टू x2, f1 का विद रेस्पेक्ट टू अप टू xn तक। इसी तरह से फिर f2 का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड रो में लिख देंगे f2 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x1, f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चल जाएंगे। इसी तरह से हम सारों को लिख देंगे। उसके बाद ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम कह देते हैं कि भाई वो हमारे पास इन्वर्टेबल है, नॉट इक्वल टू जीरो होने पर डिटरमिनेंट। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ठीक है, इसको दूसरा नोटेशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव एफ वन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ वन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एन एक्स। इसी तरह से सेकंड रो में लिख सकते हैं, ये एफ टू के लिए है, फिर एफ थ्री के लिए, फिर एफ एम, सारे फंक्शंस के लिए लिख दिया। ठीक है, किसी पॉइंट सी पे निकालना है तो उस सी की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर एट पॉइंट सी पर। जैसे जीरो जीरो पे फाइंड करना सपोज, तो एफ वन अपॉन एक्स वन की डेरिवेटिव करने के बाद पार्शियल डेरिवेटिव, और उसके बाद उसमें सी की वैल्यू, मतलब जो भी जीरो जीरो या जो भी कुछ वैल्यू है जीरो वन, वो पुट कर देंगे। उसके बाद हम डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे एंड देन चेक it is zero or not. If it is zero then it means not invertible, and if it is equal to not equal to zero then it is invertible. Okay, चलिए नोट, if determinant d of ca लिख भी रखा is नॉन जीरो, ठीक है, देन वी से f इज इन्वर्टेबल। अगर नॉट जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो, सबको पता है कि नॉट इक्वल टू जीरो अगर डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब इन्वर्टेबल ही होता है। लेकिन चेक करने के लिए हम इसको जैकोबियन मैट्रिक्स बनाएंगे। वेरी वेरी सिंपल है जैकोबियन बनाना, और देन हम इसको चेक कर लेंगे। एक नोट मैंने और लिख दिया यहाँ पर कि लेट एफ बी ए लीनियर मैपिंग। अगर लीनियर मैपिंग गिवन है ना तो फिर तो और इजी हो जाता है लीनियर मैपिंग। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश सी एग्जिस्ट फॉर ऑल सी। तो फिर डेरिवेटिव जो है वो, ये आपने पहले भी देखा था वैसे लीनियर मैपिंग का केस। तो एफ डैश एक्स सी जो है वो मतलब सी के ऊपर सभी सी के लिए एग्जिस्ट करेगा, आर एन जो सी जो है आर एन से आ रहा है। ये हमने पहले भी देखा था, कोई नई बात नहीं है। अब इसके अंदर जब लीनियर मैपिंग होती है तो वो एफ डैश यू जो होता है वो एफ यू के बराबर हो जाता था। ठीक है, ये वही बात यहाँ पर लिखी है। सेकंड रिजल्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है लेट एफ बी ए लीनियर देन एफ डैश सी एग्जिट फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर एन एंड देन जैकोबियन मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मैपिंग विद यूजुअल बेसिस विल बी सेम। बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन ही तो होता है ना। ठीक है, मैट्रिक्स जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ही तो मैट्रिक्स होता है ना, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। सो ये कह रहा है कि अगर लीनियर फंक्शन है तो यूजुअल बेसिस से जो मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, और जैकोबियन मैट्रिक्स दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे इन केस एफ इज लीनियर। ठीक है, अगर वो लीनियर मैपिंग है तब। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में इसको टी भी गिवन हो सकता है। ये सारा का सारा अपना नेट में इसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें क्वेश्चन करेंगे हम, एक कोई नेट का आया हुआ, तो यही वो बात लिख दी कि एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ। ओके, इन केस ऑफ लीनियर ओनली, ये लिख भी दिया मैंने। एज वी नो डेट we know every matrix is a linear mapping, here df is a jacobian so it will be linear mapping, then this f will be equal to linear map, hence we can write as d of fxy equal to f. Okay, in case of linear d of xy का derivative of the fxy is equal to f in case of linear only for all x belongs to the domain.
अब देखो ये क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है, वैसे तो पुराना है काफी, लेकिन ये इसलिए उठाया गया कि लीनियरिटी की कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। ये कह रहा है कि R2 टू R2 सच दैट ऐसे डिफाइन है फंक्शन, मतलब वहां पे f था, यहाँ पर l लिख दिया, बस इतनी बात है। l एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। जब इसके ऊपर l अप्लाई करते हैं तो x माइनस वाई में कन्वर्ट कर देता है इसे। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, या एक से ज्यादा ठीक हो सकते हैं अगर पार्ट सीखा है तो। ए ऑप्शन दे रखा है डिफरेंशियबल एवरीवेयर ऑन R2, डिफरेंशियबल ओनली एट 0 0, डिफरेंशियबल at dl is equal to l and dl is equal to xy belongs to R। ओके, तो इसको चेक करने का वेरी वेरी सिंपल मेथड आपके पास है। मान लेते हैं कोई पॉइंट सी है डोमेन के अंदर, ठीक है। R2 के डोमेन में से कोई पॉइंट सी ले लिया हमने। अब अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा फाइंड करने का मेथड जो पहले डिस्कस किया था वही यहाँ पर भी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच, ठीक है। ये ए बी क्या है, वही पॉइंट सी है। ओके, so equal to limit s tends to 0 f a plus h minus b minus f a minus b अपॉन h। सारी वैल्यू पुट कर दी उठाकर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन की f क्या करता है, x y को x माइनस वाई में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो f था मतलब वो l की तरह वर्क कर रहा है, इसने कन्वर्ट कर दिया इसको a प्लस एच माइनस बी माइनस एज इट इज, और ये हो गया a माइनस बी में अपॉन h, ठीक है। अभी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो और इसकी लिमिट लगा दो h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा 1 0, ठीक है। एस एच कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद 1 0 आ गया। इस तरह से बीटा के केस में फाइंड करेंगे तो वहां पर क्या होता है, बीटा के केस में क्या होता है, ए प्लस बीटा के, या तो ए एच प्लस बी था ना, वहां होता है ए प्लस बीटा के, ठीक है। इस तरह से ए प्लस बी के, और सिमिलरली यही प्रोसीजर है, उसी तरह से हम बीटा फाइंड कर लेंगे जैसे हमने अल्फा फाइंड किया। तो अल्फा बीटा दोनों आ गए, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है ना, इसलिए अल्फा बीटा फाइंड करने जरूरी थे। अब हम बात करेंगे कि अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। नाउ ये डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लास्ट लेक्चर में जाकर देख लें, मैंने डिस्कस किया डिफरेंशियबिलिटी को। सो ये क्या है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एल्फा एच माइनस बीटा के। सारी वैल्यूज पुट कर दो। एफ ए प्लस एच और बी प्लस के की वैल्यू ये होती है ए प्लस एच माइनस बी माइनस के, माइनस एफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी होती है ए माइनस बी माइनस एच, एल्फा की वैल्यू पुट कर दी 1 0 माइनस के, बीटा की वैल्यू पुट कर दी 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 0। ओके, सारी वैल्यू पुट करोगे 0 0 आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये 0 0 जो आ गया इसको कन्वर्ट करना है हमें कैसे, F1 फाई H ऑफ फाई 1 प्लस K ऑफ फाई 2 में। तो क्या किया हमने, 0 0 को ऐसे लिख सकते हैं H ऑफ 0 0 प्लस K ऑफ 0 0, इसका मतलब ये तो हो गया हमारा फाई 1 और ये हो गया फाई 2। बस इसको सेट करना होता है, मतलब इसको लिखना होता है ताकि हम फाई 1 फाई 2 फाइंड कर सकें अपना, ठीक है। तो ये हो गया H1, ये हो गया H2, तो फाई 1 H के और ये हो गया फाई 2 H के, दोनों 0 0 ही हैं, तो लिमिट भी 0 ही आएगी, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट 0 आ गई, अगर फाई 1 फाई 2 दोनों 0 आते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो हेंस क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया एट फॉर ऑल ए बी, क्योंकि ए बी तो रैंडम पॉइंट थे तो कुछ भी हो सकते हैं, तो सभी ए बी के लिए जो R2 से आ रहे हैं फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। ओके, चलिए बाद में देखेंगे ऑप्शन को भी हम, अभी हम इसका जैकोबियन और देख लेते हैं। हम जैकोबियन फाइंड करते हैं। हमारे पास फंक्शन कैसा है, F1 F2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैकोबियन में डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, F2 में भी फिर वही करना है, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, ठीक है बात। अब यहाँ एक बार आप चाहो तो फिर दोबारा देख सकते हो, इसका मतलब F1 का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर क्या है, ये है F1, ये तो F1 है और ये F2 है, ठीक है। ये F1 F2 मिल गया हमें। अब इनका हमने डेरिवेटिव किया तो ये मिल गया 1 0 0 माइनस 1, ठीक है। अब यहीं से बता सकते हो इन्वर्टेबल है या नहीं है देख करके, ठीक है। लेकिन हमें इन्वर्टेबल के अलावा यहाँ पे इन्वर्टेबल तो पूछा नहीं है। इन्वर्टेबल तो यहाँ से देख के बता सकते हैं, इन्वर्टेबल नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इन्वर्टेबल तो हो गया। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेबल नहीं पूछा है, बल्कि लीनियरिटी वाली कंडीशन पूछ रखी है। सिंस डी ऑफ एफ एक्स वाई इज मैपिंग कैन बी रिटन एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 1 0 को यहाँ पर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा x माइनस वाई, हैंस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस वाई। ये लीनियर था इस वजह से होता है, ठीक है। डेट इज जो एल था वही बराबर आ गया इसके डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल, ठीक है। तो 0 0 पुट करेंगे तो भी एल ही आएगा। ओके, हो गया, बस इतने से ही था। वैसे तो इसको रिजल्ट है हमारे पास कि अगर लीनियर होता है तो ये सीधा इसी के बराबर होता है, इतना कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर लीनियर होता है ना तो ये इसी के बराबर होता है, डी ऑफ एक्स वाई जो होता है वो एफ के ही बराबर होता है। एफ का मतलब यहाँ पर एल है, ठीक है। तो एफ के बराबर होता है तो एल के बराबर हो ही गया, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैंने चेक करके दिखाया आपको, ताकि आपको एक प्रोसीजर पता लग सके कि कैसे कैसे करते हैं। अदरवाइज तो आप एग्जाम में डायरेक्ट भी अगर लीनियर फंक्शन लीनियर गिवन है तो बिना किसी चेकिंग के आप ऐसे ही लगा सकते हो उसका आंसर कि ये लीनियर फंक्शन है तो ये एल के ही बराबर होगा, ठीक है। सो बस इतनी सी बात थी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये एल तो बराबर आ गया,
तो ऑप्शन कौन कौन से ठीक होंगे भाई इसके? ऑप्शन डिफरेंशिएबल हो गया ऑन आर में, ठीक है, फर्स्ट ठीक हो गया। 0 0 पे एल आ गई वैल्यू, ये भी ठीक हो गया। और एल पे डी ऑफ एल की वैल्यू कितनी आ रही है? एल एक्स वाई आ रही, तो 0 0 पे वही है, वैसे ही वही, तो ये भी ठीक हो गया। ये कह रहा डिफरेंशिएबल ओनली एट, ये गलत हो गया, ठीक है, ओनली की वजह से गलत हो गया, ओनली की वजह से गलत हो गया, एवरीवेयर ठीक हो गया। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो जाए, ताकि इसका ये सारा सिलेबस में CSI नेट जा रहा है, IIT जैम और गेट का यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। रियल एनालिसिस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, मतलब मॉडल अलजेब्रा। ओके, ओके गाइस, थैंक यू अगेन।